तीन वाला दिए उसको नया नया न्यू मंगवा के बोले जो बाबू जाना था तीनों से शतक मारना, 3 शतक मारिए क्या तो 3 शतक मार ही दिया। जी। निकलने के टाइम ही बोले सिर्फ खाली चौका मारते रहना, रुक रुक के खेलना एकदम। तो क्रिकेट कहा जाता है कि थोड़ा खर्चीला गेम है, मतलब खर्च ज्यादा होता है। जैसे यही आपने बनवाया होगा तो ठीक ठाक पैसा लग गया होगा इसमें, तो उस खर्च को मैनेज करने में कोई परेशानी या होता चला गया? हाँ, परेशानी तो होती है इतना खर्च करना। तो ऐसे सकीबुल को तो मैच भी कुछ मिलता है अभी BCCI से, तो हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। और खर्चा तो बहुत है, क्रिकेट में बॉल भी आता है 400, 500, 1000, 1500 का। मतलब 21-22 साल की उम्र में इतनी चीजें जमा कर लेना, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। ये लड़का बिहार का रोल मॉडल होना चाहिए, नायक होना चाहिए, हीरो होना चाहिए। लेकिन हम किसको हीरो बनाते हैं? हम बिहारी, मतलब ये हम सब जानते हैं। अब क्या कहा जाए इस पे। नमस्कार, शकीबुल गनी नाम तो सुना ही होगा आपने। इस लड़के ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है जी। और कहाँ का है? मोतिहारी का रहने वाला है। मोतिहारी बिहार आजकल बहुत काम कर रहा है, मतलब बहुत नाम भी कर रहा है, काम भी कर रहा है, नाम भी कर रहा है। और आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं व्योम दिखाइए, ये क्या है? नेट है। नेट प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। मतलब ये कोई क्रिकेट का मैदान नहीं है, घर है इनका। मैं इस वक्त शकीबुल के घर पे हूँ। ये शकीबुल की अम्मी है, माताजी हैं, ये उनके पिताजी मन्नान गनी साहब हैं, और ये फैजल है जो शकीबुल के बड़े भाई हैं। बड़े भाई है ना? हाँ, बड़े भाई। बड़े भाई है और कोच भी है। और हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पे आप देख रहे हैं एक शानदार प्रैक्टिस प्लेस है, जो इनके घर के ठीक सामने इनका घर है। घर के ठीक सामने ही इन्होंने एक नेट लगवा लिया प्रैक्टिस करने के लिए। कब लगाया था ये नेट? लॉकडाउन हुआ था। लॉकडाउन में। मतलब आपदा में अवसर इसी को कहते हैं। उसको नहीं कि भाई लोग जो 23,000 करोड़ रुपया लेके आपदा में अवसर तलाश के और भाग गए सिंगापुर, ऋषि अग्रवाल AVG शिपयार्ड, वो भी एक आपदा में अवसर था। लेकिन असल आपदा में अवसर जो है यही है कि कोरोना में एक खिलाड़ी को बाहर जाने पर, हर किसी को बाहर जाने पर मनाही थी, लेकिन इस लड़के का जो पैशन था क्रिकेट को लेकर के, उसकी एक वानगी भर है। बाकी क्या क्या था ये हम बात करेंगे डिटेल में तो पता चलेगा। ध्यान रखिए, 341 रन रणजी मैच में, डेब्यू मैच में, अपने पहले ही मैच में मिजोरम के खिलाफ 341 रन ठोक कर शकीबुल गनी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मतलब विदेशों में भी काउंटी वगैरह होते हैं, वहाँ भी इस तरह का कोई रिकॉर्ड आज तक नहीं बना है। कैसा लग रहा है? बड़ा सनातन सवाल है मीडिया का। कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी की बात है जी। हमारे बच्चे ने हमारा 341 रन वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। खुशी की बात यही है कि बिहार का भी नाम हुआ जी, और आगे निकले, इंडिया में भी अच्छा परफॉर्मेंस करे, इंडिया से भी अच्छा खेले। ये शकीबुल की माँ है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कॉलेज से हम लोग खुश है, खुशी मिल रहा है। रन सुन के 300 रन मारा, 341। हाँ। बहुत खुशी के बात है। ये दरवाजे पर से खेलते खेलते इतना आगे बढ़े बच्चा। बाहर भी नहीं रह पाया, बाहर के कैंप भी नहीं कुछ किया, तभी अच्छा खेल के गया, तभी अच्छा कर रहा है। मेहनत का उसका फल अच्छा मिल रहा है। बहुत मेहनत करता है। फैजल, जरा आप आइए आगे। आप कोच भी हैं अपने भाई के, और आप खुद भी क्रिकेट खेलते हैं, तो बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि दरवाजे से खेलकर वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इसको कैसे आप मतलब एनालाइज करेंगे? नहीं, खुशी की बात है। हम लोग को यहाँ पे तो मोतिहारी में कुछ ऐसा फैसिलिटी है नहीं कि हम लोग अच्छा करें। ना ग्राउंड है, ना स्टेडियम है, ना कुछ है। तो हम लोग ये बनवाए घर पे कि उसके लिए ज़रूरी था, क्योंकि बड़ा क्रिकेट के लिए बड़ा चीज़ भी चाहिए। तो हम लोग सोचे कुछ तो है नहीं, तो यही करते हैं। तो लड़का मेहनत भी किया और आगे भी निकला। कब से खेलना शुरू किया था शकीबुल? शकीबुल 2010 से ही खेल रहा। छोटा था जब हम स्टेट खेलते थे तो जाता था एयरपोर्ट पर छोड़ने मुझे, तब से उसकी ख्वाहिश था कि मैं भी प्लेन पे चढ़ूँ, जाऊँ, खेल। अच्छा। और आपको पता होगा कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता ही 2017 में मिली है। उससे पहले तक वह डिफंक्ट था, मतलब उसकी वैलिडिटी नहीं थी। ठीक बात है? हाँ, नहीं, 1 साल मिला उसको अंडर 19 का 2011-12, जो हम लोग कुछ बिहार खेले, और 9-10 में एसोसिएट खेले लोग, 10-11 में जिस साल ईशान किशन भी खेला हम लोग के साथ। आज ईशान सबसे ज़्यादा IPL में बिकने वाला प्लेयर। ईशान भी बिहार के ही है। और ईशान किशन, हाँ, बिहारी के, पटना के रहने वाला है। काफ़ी अच्छा प्लेयर है वो।
तो 17 से क्या चेंज आया जब बीसीए को मान्यता मिली बिहार क्रिकेट एसोसिएशन? 17 से यही चेंज आया कि शकीबुल को मौका मिला अंडर 23 में, तो फर्स्ट ईयर उतना रन नहीं कर पाया। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर मिला तो वह सेंचुरी, डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी 23 में किया। उसको अच्छा करते रहा, खेलते रह गया वो और आगे बढ़ते रह गया। आप भाई है उसके, आपने बहुत करीब से उसको देखा है, आप क्रिकेट की बारीकी भी समझते हैं। तो आपने कहा कि घर से खेलकर और बहुत कम संसाधन में खेलकर, तो क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कठिनाई तो हम लोग को शुरू से आती ही रहती है। सामान वामान लेने में बॉल का बहुत खर्चा होता था, फिर भी हम लोग एडजस्ट करते थे, उसको कोई चीज़ की तकलीफ नहीं होने दी। कभी उसको एहसास ही नहीं हुआ कि हाँ कोई चीज़ की दिक्कत हो। उसको जो चीज़ हुआ हम लोग सब कुछ किए, जो मांगा, बैट मांगा, जैसे तैसे पापा मम्मी सब मिल के किया लोग। तो क्रिकेट कहा जाता है कि थोड़ा खर्चीला गेम है, मतलब खर्च ज़्यादा होता है। जैसे यही आपने बनवाया होगा तो ठीक ठाक पैसा लग गया होगा इसमें, तो उस खर्च को मैनेज करने में कोई परेशानी या होता चला गया? हाँ, परेशानी तो होती है इतना खर्च करना। तो ऐसे शकीबुल को तो मैच भी कुछ मिलता है अभी बीसीसीआई से, तो हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। और खर्चा तो बहुत है, क्रिकेट में बॉल भी आता है 400, 500, 1000, 1500 का, तो इस सब के लिए बहुत खर्चा होता है। क्रिकेट खर्चीला गेम, सही बात है, बहुत सारा है। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ। आज मैंने एक अखबार में पढ़ा कि शकीबुल का चयन जब रणजी के लिए हुआ यहाँ से मोतिहारी से, उसके चयन को लेकर भी कई बातें हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो उसने कहा कि मुझे एक अच्छा बैट चाहिए, एक अच्छा बल्ला चाहिए। तो शायद वो अच्छा बल्ला 25,000 रुपये का था, ऐसी कोई बात है क्या? जी, हम लोग बल्ला 3 बल्ला दिए उसको, नया नया न्यू मंगवा के। बोले जो बाबू जाना था तीनों से शतक मारना, 3 शतक मारिए के तो आना। 3 शतक मार ही दिया। जी, निकलने के टाइम ही बोले सिर्फ खाली चौका मारते रहना, रुक रुक के खेलना एकदम। अच्छा। पूरा दिन भर सोने रहना पिच पर। अच्छा, हम बोले ये काम कर वही काम किया, अम्मी की बात को पूरा मान लिया। पूरा कर दिया एकदम। जौन बात बोले से मुंह के बात पूरा हो गया मेरा। क्या बात? ये बात है जे आ जाने के बेरा भी अच्छा से गया। सर से लगा के बल्ला हम हाथे में दिए, जे गाड़ी में हाथे में लेकर जाओ, गोद में लेकर बैठाए या वैसा ही लेकर, और उसी बल्ला से 300 मारला। क्या बात है, क्या? अच्छा, ये बताइए, वो खबर आई है कि मतलब चूंकि महंगा बल्ला था तो शायद आपने अपने जेवर वगैरह रख दिए? अरे पहले 10 साल से जब खेल रहा था तो कभी एथी होता था तब अपना जेवर वर रख के उसका सब चीज़ पूरा हम कर देते थे अपना तरफ से, किसी को नहीं जाने देते थे। बैट हो गए, जूता हो के, सब चीज़ हम मंगवा देते थे। तो देखिए शकीबुल कितना आज्ञाकारी, मतलब एक अच्छा खिलाड़ी होने के साथ साथ एक आज्ञाकारी बेटा भी है कि माँ ने कहा कि 3 शतक मारना तो इन्होंने 3 शतक मार दिया। सही बात है? हाँ सही बात है, ये सही बात है। फैजल, आप बताइए कि अब जब उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है तो आगे क्या रास्ता है उनके लिए? आगे उसको और मेहनत करना है, इससे भी ज़्यादा अभी टफ मैच मिलने वाला है उसको, तो उसके लिए उसको और मेहनत करना है, आगे रन करते रहना है, आगे खेलना है, तो ये परफॉर्म हमेशा करना होगा। उम्मीद है कि नेशनल टीम में तो हम लोग को शुरू से ही उस लड़का से, क्योंकि वो लड़का है टैलेंटेड, और उम्मीद है कि आगे भी खेले, अच्छा रन करे, IPL खेले, इंडिया खेले, सब कुछ खेले। अच्छा, एक चीज़, मतलब ये तो सक्सेस स्टोरीज है, लेकिन हर सक्सेस स्टोरीज में कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं जिस पर डिस्कस करना जरूरी है, खासकर बिहार के पर्सपेक्टिव में। क्योंकि बिहार को लेकर ये होता है कि यहाँ रिसोर्सेज नहीं है, सिस्टम ठीक नहीं है, कोई बच्चा कैसे खेले, कैसे आगे बढ़े। आप लोगों को ये झेलना पड़ा क्या कभी? हाँ, ये तो दिक्कत होती है, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं बिहार को मान्यता मिले हुए, तो स्टेडियम नहीं है, उतना टर्फ विकेट हम लोग को नहीं मिल पाता है, बैटिंग विकेट ज़्यादा मिलता है, और गेम टर्फ विकेट का गेम ही है, टर्फ विकेट नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत होगा आगे खेलने में। BCA का, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का अकाउंट शायद अब तक फ्रीज है, अब तक अभी तक दिक्कत फ्रीज मुझे है। 1 महीना पहले का पता है। हाँ, अभी तक फ्रीज है उसका। मतलब BCCI दुनिया की सबसे धनी क्रिकेट संस्था है, उसके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन जिसको BCCI से मान्यता है, उसका अकाउंट फ्रीज किया हुआ है। क्यों किया हुआ है मुझे नहीं मालूम, आपको कुछ जानकारी है इस बारे में? हम लोगों को भी कुछ नहीं पता, वो BCA का अपना मैटर है, उतना। ठीक बात है, ठीक बात। तो अब सोचिए कि ऐसी स्थिति में एक लड़का मोतिहारी से इस जगह, मतलब ऐसे अपने घर में सब कुछ व्यवस्था करके, ऐसे माँ बाप, ऐसे भाई की बदौलत, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है। अगर BCA थोड़ा सा ध्यान दे, मतलब ग्राउंड पे, या जो इनकी तकनीकी जरूरतें हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं टर्फ वगैरह, हाँ, टर्फ विकेट ये सब बहुत जरूरी है, टर्फ विकेट वगैरह, नेट प्रैक्टिस, तो
न सिर्फ मोतिहारी बल्कि बिहार क्रिकेट में किस तरह की भूमिका निभा सकता है, किस तरह का कंट्रीब्यूशन दे सकता है। तो एक बार फिर आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। प्राउड फादर, प्राउड मदर एंड प्राउड ब्रदर। तो थोड़ा सा घर में भी देखते हैं वहाँ चल के कि पूरा घर ही लग रहा है कि क्रिकेट में बना हुआ। आइए फैसल जरा दिखाइए उधर, ये शकीबुल का घर है। तो आइए जरा एक नज़र इधर भी हम लोग देखते हैं। इधर आइए जरा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आपको दिखेगा ये ट्रॉफी। इसमें कोई स्पेशल है क्या, जरा बताते हैं आप? नहीं, स्पेशल तो ये जो खेल सम्मान मिला था 2016 में बिहार सरकार की तरफ से। हाँ, जरा इसको क्लोज करिए भाई। खेल के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त कर बिहार राज्य को गौरवान्वित करने के उपलक्ष्य में पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया बिहार राज्य खेल प्राधिकरण 2016 में मिला है ना। और ये तमाम ट्रॉफीज हैं मैन ऑफ द मैच वगैरह के। ये आई कार्ड हो गया जो बीसीसीआई मैच करवाती है। अच्छा, ये आई कार्ड भी दिखाइए भैया। और एक चीज मैं देख रहा हूँ, ये अद्भुत है। कितने साल में जमा हुआ है ये 10 साल लगा है। ये शुरू से मेरा ही ज्यादा इसमें मेडल है। अच्छा, दोनों भाइयों का है? हाँ, दोनों भाइयों का मिला के हम लोगों का है। देखिए ये देखिए, अद्भुत। मतलब इस तरह का दृश्य मैंने कभी नहीं देखा था। मतलब हालांकि मैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म करता भी नहीं तो देखूंगा कहाँ से, लेकिन कहीं मीडिया में भी इस तरह से मुझे। आइए फैजल आप यहाँ आइए, ये वाला बताइए इसके बारे में। हम लोग अभी बिशनपुरा में मैच हुआ था, टूर्नामेंट हुआ था, जहाँ हम लोग विनर हुए थे। बलिया को हरा के, यूपी बलिया को हरा के मोतिहारी चैंपियन हुई थी वहाँ पे। मैं बार बार कहता हूँ, अब फैजल आप भी शायद मेरी बात से यकीन करेंगे, थोड़ा और इधर आइए आप, कि बिहार अपने नायकों को नहीं पहचानता, बिहार अपने हीरोज को नहीं पहचानता। ये चीजें हैं, इसका सम्मान तब होना शुरू हुआ। आपके यहाँ भी मीडिया की ये जो भीड़ तब लगनी शुरू हुई जब कल शकीबुल ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले तो मीडिया की भीड़ नहीं रहती। नहीं, कभी नहीं ऐसा। ये तमाम मतलब ये चीज अपने आप में मीडिया के लिए स्टोरी है। ऊपर से आप नीचे देखिए तो कितना उम्र हुआ शकीबुल का? शकीबुल का वही 21-22 के करीब में। और आपका? मेरा 29 हुआ। मतलब 21-22 साल की उम्र में इतनी चीजें जमा कर लेना, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। ये लड़का बिहार का रोल मॉडल होना चाहिए, नायक होना चाहिए, हीरो होना चाहिए। लेकिन हम किसको हीरो बनाते हैं? हम बिहारी, मतलब ये हम सब जानते हैं। बात अब क्या कहा जाए इस पर जी। इधर भी है ये बीसीसीआई की तरफ से मिला हुआ है। बीसीसीआई की तरफ? जी। अच्छा, तो फैजल आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और आप भी कुछ रिकॉर्ड बनाइए, आप भी आगे बढ़िए। भाई तो आगे बढ़ ही रहा है तो आपको और खुशी हो रही होगी। हम लोगों को एक बिहारी होने के नाते खुशी हो रही है। और बिहार सरकार, खेल मंत्री, जो तमाम संबंधित अधिकारी हैं, उन लोगों से हम लोग का यही विनम्र निवेदन है कि आप जो मदद करें वो तो करें ही, लेकिन कम से कम कुछ ऐसी संस्कृति, एक ऐसा कल्चर भी डेवलप कराए जहां 21 साल की उम्र में और 10 साल के खेल में एक लड़का इतनी सारी चीजें जमा करता है। यही हमारी धरोहर है, यही हमारा युवा है, बिहारी युवा, जिसको लेकर के बिहार में भी और बिहार के बाहर भी कई तरह की नकारात्मक बातें होती है। लेकिन देखिए, ये बिहार का एक पॉजिटिव दृश्य है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।